हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी चैनल के ऊपर। अगर आप एमआरआई मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नीशियन के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमआरआई टेक्नीशियन के कुछ डेमो क्वेश्चंस और उनकी आंसर्स। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ की फॉर्म में या फिर पीडीएफ्स, तो आप संपर्क कर सकते हैं 9876371788। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एमआरआई। तो मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग में सबसे ज़्यादा किस न्यूक्लियर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके पास है कार्बन 13, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन 1। तो हाइड्रोजन 1 का इस्तेमाल क्यों करते हैं एमआरआई में, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, सो इट मेक्स द हाइड्रोजन 1 न्यूक्ली एज अ आइडियल टू एमआरआई। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स इन एमआरआई। तो मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग में रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, टू एक्साइट प्रोटोन टू अ हायर एनर्जी स्टेट। ओके, तो एक प्रोटोन को हायर एनर्जी स्टेट के लिए एक्साइट करना, उसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स का इस्तेमाल एमआरआई में किया जाता है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होती है वो क्या करती है, परटर्ब्स करती है अलाइनमेंट ऑफ प्रोटॉन्स को, मतलब प्रोटॉन का जो पहले से अलाइनमेंट होता है उसको डिस्टर्ब करती है। और उससे क्या होएगा, जो प्रोटॉन होते हैं वो नेक्स्ट हायर स्टेज में जाते हैं एनर्जी की। ठीक है, तो उससे वो सिग्नल्स को एमिट करते हैं और उस सिग्नल की एमिशन से इमेज क्रिएट होती है जिस पार्ट की भी एमआरआई की जा रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। T1 वेटेड इमेजेस आर बेस्ट फॉर विजुअलाइजिंग। T1 वेटेड जो इमेजेस होती है वो क्या देखने के लिए बेस्ट मानी जाती है। ऑप्शन है एडिमा, हैमरेज, फैट या CSF। CSF का अर्थ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो आंसर आएगा ऑप्शन सी, फैट। जो T1 वेटेड इमेजेस होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं हाई कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फैट एंड द वाटर। ओके, सो इट मेक्स द फैट अपीयर ब्राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन एमआरआई इज। मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो हम यूज़ करते हैं उसका यूनिट, उसकी स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है। आंसर है ऑप्शन ए, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन एमआरआई इज मेजर्ड इन टेस्ला, जिसका सिंबल होता है कैपिटल टी, विद क्लिनिकल सिस्टम टिपिकली ऑपरेटिंग एट 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। जो भी एमआरआई मशीन्स होती हैं मतलब वो 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला के ऊपर काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइस सिलेक्शन इन एमआरआई। तो मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग में कौन सा ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होता है स्लाइस सिलेक्शन के लिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट। ओके, तो बेसिकली ये ग्रेडियंट करता क्या है, द स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट डिटरमाइन द स्पेसिफिक स्लाइस ऑफ द टिश्यू। ये स्पेसिफिक स्लाइस ऑफ टिश्यू को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है टू द इमेज बाय वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके जो भी स्पेसिफिक टिश्यू की स्लाइस का इमेज लेना है ये उसको निर्धारित करने में हेल्प करता है। चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। What does TR stand for in MRI terminology। तो मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी में जो TR है उसका क्या मीनिंग होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, टाइम ऑफ रेपिटिशन। TR इज द टाइम बिटवीन सक्सेसिव पल्स सीक्वेंस अप्लाई टू द सेम स्लाइस। मतलब जिस टिश्यू को सिलेक्ट किया है, जिसकी इमेज लेनी है, तो उसके ऊपर सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरी जब पल्स एक्सपोज करते हैं, ठीक है, पल्स सीक्वेंस को डालते हैं उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की, तो दोनों सक्सेसिव पल्स में कितना टाइम डिफरेंस है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ रेपिटेशन, TR। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर एमआरआई। तो एमआरआई किस केस में नहीं करना चाहिए, क्या कॉन्ट्रडिक्शन होती है।
सो आंसर आएगा ऑप्शन बी, पेसमेकर। पेसमेकर कैन मालफंक्शन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन एमआरआई। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण जिन लोगों के पहले से पेसमेकर इंस्टॉल किया होता है, पेसमेकर लगा होता है, तो उनका जो पेसमेकर है वो माल फंक्शन यानी कि अपना काम करना छोड़ सकता है या कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस बाय विच प्रोटोन रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड। जब जो प्रोटोन एक्साइटेड होते हैं, जब वो वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं, नॉर्मल पोजीशन पे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा रिलैक्सेशन। जब ऊपर जाते हैं अगले एनर्जी लेवल के ऊपर तो उसको एक्साइटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हायर एनर्जी से जो उसकी बैलेंस पोजीशन होती है प्रोटोन की, वो वापस वहाँ पे आते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेबल पोजीशन के आने को रिलैक्सेशन। ओके, सो रिलैक्सेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच एक्साइटेड प्रोटोन रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी को छोड़ते हैं और इक्विलिब्रियम में वापस आते हैं, रिटर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच सीक्वेंस इज मोस्ट सेंसिटिव टू डिटेक्टिंग एक्यूट हैमरेज। जब अचानक से कोई इंटरनल ब्लीडिंग होती है बॉडी के अंदर, स्पेसिफिकली हेड के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा होती है एक्सीडेंट केसेस में, सो उसको हैमरेज बोलते हैं। तो हैमरेज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी जो सीक्वेंस है वो मोस्ट सेंसिटिव होती है? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, ग्रेडियंट इको। ग्रेडियंट इको सीक्वेंस आर सेंसिटिव टू द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट एंड मेकिंग दम यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग हैमरेज। तो पीडीएफ नोट्स में आपको इनका डिटेल्ड वर्जन मिलेगा कि ये ग्रेडियंट इको होती क्या है, ठीक है, और क्या क्या इसका उपयोग होता है। सो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए अपने संपर्क कर रहा है 9876371788। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना है या फिर व्हाट्सएप कॉल करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, व्हाट सेफ्टी जोन इज इन एमआरआई रेफर टू द एरिया इमीडिएटली आउटसाइड द स्कैनर रूम। तो स्कैनर रूम जहाँ पे एमआरआई होती है बेसिकली, उससे जस्ट बाहर का जो एरिया है उसको कौन सा सेफ्टी जोन माना जाता है एमआरआई में? सो आंसर आएगा ऑप्शन सी, जोन 3। जोन 3 इज द एरिया वेयर एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब उसके अंदर लिमिटेड एक्सेस जो है वो दी जाती है, स्पेसिफिकली उन्हीं एम्प्लॉइज़ को जो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं एमआरआई के लिए। ओके, एमआरआई मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए। सो इस एरिया में लिमिटेड एक्सेस क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, सो ये थे 10 डेमो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको रेडी मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में और पीडीएफ की फॉर्म में। तो संपर्क करना है व्हाट्सएप के ऊपर 9876371788। सभी के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।